नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस आंदोलन में धीरे धीरे बॉलीवुड के सितारे की भी एंट्री हो रही है। अभिनेता सलमान खान ने नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, यह आंदोलन मूल रूप से शांतिपूर्ण था, लेकिन इसका हिंसक रूप लेना बेहद दुखद है। उन्होंने आंदोलन के दौरान घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। पेपर लीक को बताया बेहद गंभीर मुद्दा। सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा, पेपर लीक का मुद्दा बेहद गंभीर है और इससे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है। ये देखकर खुशी हुई कि देश भर के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता भी इस अभियान में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने छात्रों की सराहना करते हुए कहा, उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के दम पर भविष्य बनाने की इच्छा दिखाई है। यह आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि देश का युवा बेहतर शिक्षा प्रणाली चाहता है। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की और उनके साहस और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की जानी चाहिए। अभिनेता ने कहा, शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रेरित युवा ही भविष्य में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। आज की युवा पीढ़ी अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सलमान खान ने अपने संदेश में यह भी कहा, छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यह मुद्दा केवल छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इसका श्रेय भी छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार छात्रों की भावनाओं को समझेगी और शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सलमान खान ने आगे कहा, यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। जो भी छात्र शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उन सभी को बेहतर अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा को इतना आकर्षक और प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि हर साल अधिक से अधिक युवा इसकी ओर प्रेरित हों। भारत को ऐसा शिक्षा केंद्र बनाया जाना चाहिए जहां दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आना चाहें। हालांकि आपको बता दें कि बुधवार को दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में स्पीकर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भिड़ गए। जरा देखिए वीडियो, उन्होंने क्या कुछ कहा। अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा, हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित करने का फैसला किया है। यह घोषणा उनके आधिकारिक एक्स पोस्ट के माध्यम से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं के हित और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।